एक ऐसी जगह जहां पहाड़ बादलों से भी ऊपर हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रेक नहीं है। यहाँ हर कदम पर हिम्मत भी टेस्ट होती है और हर मोड़ पर नेचर चुपचाप दिल जीत लेता है। खलिया टॉप, जहाँ थकान रुक जाती है और सपने चलना शुरू कर देते हैं। ये है मेरा शहर बहराइच। हर कहानी घर की दहलीज से शुरू होती है और बहराइच से लखनऊ की ये बस मेरी कहानी का पहला पन्ना है। सफर शुरू होते ही शहर पीछे छूटने लगा और कहानी आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस सफर में मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है मेरा दोस्त मोनिस, जिसे मैं प्यार से न्यूटन कहता हूँ। हम पहली बार कोई विंटर का ट्रैक करने जा रहे थे, तो कुछ वूलन कैप और ग्लव्स हमने मार्केट से खरीद लिए। ये इसमें क्या का पैक किए हो? इसमें मेरा एक जैकेट है और 2 पैंट है, 2 शर्ट है, ठीक है, और 3 टी शर्ट है। और तुम्हारा बैग तो बहुत बड़ा लग रहा है यार। हाँ, मेरे मुकाबले। अभी तो इसमें टैग वो आ गया ना, इसमें स्लीपिंग बैग इसी में आ गया मेरा। भाई प्रिंस, क्या हालचाल? मुझसे भी दोस्ती कर लो यार। ओह, तो ये है इनका बिल्ला और इसके अलावा एक और है इनके पास। तो ये है मेरा दोस्त न्यूटन और कुछ खरीदे हम लोग सामान। असल में अभी इसके मैं घर पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि अभी हम लोगों की जो ट्रेन है वो रात को 12:30 बजे। Aurangabad to Ranapur via Varanasi. Pandit Deendayal Upadhyaya Junction is standing at platform number 4, 9, Bagh Express. अपनी ट्रेन है। Howrah via और किसी को भी बैठ जाते गाड़ी संख्या 20 बाग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। 5 पे आ रही है, 5 पे। फाइनली अपनी जर्नी अब होगी यहाँ से शुरू। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी हम दो दोस्त अलग हो गए क्योंकि अपनी सीट अलग अलग डब्बे में कंफर्म हुई थी। कुछ करना पड़ेगा भाई, क्या देखा जाएगा है कि नहीं। कौन सी है? ये बगल वाली 5 खाली है, कोई आएगा तो उधर भेज देंगे कि भैया ऊपर जाओ, सोना ही तो है तुमको। लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और मैंने न्यूटन को बुला लिया अपने पास। लखनऊ से हल्द्वानी का ट्रेन रूट, ये सिर्फ एक रेल जर्नी नहीं, एक ट्रांजिशन था। प्लेन से पहाड़ों की तरफ, रूटीन से एडवेंचर की तरफ। हर स्टेशन पर रुकती ट्रेन के साथ मेरे अंदर का ट्रैवलर एक कदम और जाग रहा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने थी और आपका ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी कभी टैक्सी करना ना तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेना पहले। अगर आप 7 बजे के पहले हल्द्वानी पहुंचते हो तो यहाँ से डायरेक्ट जो टैक्सी जाती है उसका किराया 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डायरेक्ट मुंशियारी तक। और अगर वो मिस हो जाती है इन केस, तो आपको पिथौरागढ़ तक टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें हम अभी जा रहे हैं। इनका 1000 पिथौरागढ़ तक है और उसके बाद 500 पर पर्सन एक्स्ट्रा। और दूसरी चीज़, कभी भी कोई कैब करना, कोई टैक्सी करना, सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेना, देन तभी उसके ऊपर बैठना, क्योंकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो वो भी 4 पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हल्द्वानी, इसे पहाड़ों का दरवाजा भी कहा जाता है। यहीं से शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। ये सड़क, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, उन
उन सपनों की लकीर है जो शहर में रहकर अधूरे रह जाते हैं। नीचे से देखो तो सफर लंबा लगता है, ऊपर से देखो तो हर मोड़ एक कहानी सुनाता है। कहानी सपनों की, उम्मीद की और उस कल की जो हमें आज से बेहतर बनाएगी। लगभग 6 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए थे पिथौरागढ़। और यहाँ पहुंचकर दिल ने कहा कि भाई बस अब खा ले और सो जा, क्योंकि हम दोनों बहुत थक चुके थे। तो भाई वेलकम टू मुंशियारी। मुंशियारी नहीं, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ मुंशियारी भाई इतनी आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। कल निकलेंगे मुंशियारी के लिए। तो ये है अपनी बालकनी, और बालकनी से पिथौरागढ़ का नज़ारा एकदम खूबसूरत दिखता है पूरा। ये हो गया अपना रूम, कॉर्नर पे 2 बंदों के लिए बेस्ट है। ये एक बेड, जैकेट वगैरह सब कुछ रख दिया है। उसके अलावा इस तरफ देखेंगे तो ये अपना और वॉशरूम पूरा सेट है एकदम। ओ भाई साहब सब क्लीन है, क्लीन क्लीन क्लीन, अच्छा है। और ये एक मिरर देखने के लिए कि हम कितना खूबसूरत हो गए। तो भाई कल होगा अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुंशियारी। उसके बाद हम ट्रैक करके जाएंगे खलिया टॉप की तरफ। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये है कि फ्रेश हो जाना है। और हमको लगी है भूख, तो फटाफट से खाएंगे खाना। और क्या खाएंगे? वेज। ये जो रूम है ना, इसका किराया बहुत ही सस्ता है भाई। ऐसी जगह पे सस्ता रूम मिलना थोड़ा सा दिल को खुश करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ तक आने का जो ट्रैवल अलावेंस है ना, खर्चा, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन रूम के। तो ये पूरे रूम का हम लोगों को पड़ा मात्र 800 रुपये। तो 2 बंदे हैं, 400 डिवाइड हो जाएगा। रेडी, और मिलता हूँ आपसे। तो अभी क्या खाने जा रहे हैं? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी ना, इसके अलावा कुछ और। तो भाई आएगी अपनी वेज बिरयानी थोड़ी देर में। कैसा बना है? ठीक है। वैसे इस बिरयानी का टेस्ट एवरेज था, लेकिन भूख की वजह से भाई हम इसे 10 में से 100 नंबर देंगे। तो ऐसे आप भी सोच रहे होंगे कि हल्द्वानी से चले हुए इन्हें मात्र 6 घंटे हुए, और ये इतना भूखे कैसे हो गए? इसका जवाब मिलेगा आपको आगे। सो वेलकम टू पिथौरागढ़। सामान रेडी है अपना। 500 रुपये लगता है यहाँ से मुंशियारी का टैक्सी से। हमारा सफर लंबा था, वरना हम पिथौरागढ़ रुक के जरूर एक्सप्लोर करते, क्योंकि ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। Soft light falls on quiet sand. सुबह की पहली रोशनी देखकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सांस ले रही हो। Shadows move, skin to शेयर टैक्सी है, पर हर मुसाफिर अपनी कहानी लेकर बैठा है। ये रास्ता सिर्फ मंजिल का नहीं है। will you let me in? You and I will always have that one night. शहरों में सुबह अलार्म से होती है, और यहाँ पहाड़ों से बिना शोर के। We'll always have that sunrise. बादल चल रहे हैं, धूप साथ आ रही है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। That sunrise. आलू का पराठा, तगड़ा है ना? आलू का पराठा बहुत अच्छा। बहुत कम खाना खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। कम खाना इसलिए है क्योंकि तो कल हमने आप लोगों से बोला था कि हमें इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई, तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे यार क्या कैसा लग रहा है? कराओ यार। लाइफ में मेरी पहली बार है जो कार में उल्टी आई है। अच्छा, लाइफ में पहली बार। तुम तो हमको बड़ा ज्ञान दे रहे थे। अबे भाई पहली बार कह रहे हो, कसम से यार हमें खुद नहीं समझ में आ रही हुआ क्या है। भाई ये है चंपावत, और काफ़ी बड़ा ज़िला ही कह लो, बाकी मुझे नहीं पता इसके बारे में। काफ़ी अच्छी जगह है, और न्यूटन की हालत है ख़राब। कैसा लग रहा है? हैं? उल्टी कर करके पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दिया।
कई जगह हम लोग धुले हैं तब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। 10 रुपये चेंज है। जी इसमें चलेगा नहीं वाला। है 10 रुपये यार। देखो है। हाँ है। लो पानी बोतल ले लो। इसीलिए हम थोड़ा सा खा के पूरा दिन भूखे रहते हैं, जिससे उल्टियाँ ना हो। सफ़र में ज़्यादा खाओगे पेट भर जाएगा तो फिर भाई दिक्कतें होंगी, फिर वो सारा बाहर भी आ जाएगा। मगर टेस्ट भाई ठीक नहीं। टेस्ट तगड़ा है ना। 80 रुपये का एक प्लेट जिसमें 2 पराठे होते हैं। ज़्यादा हम लोग को खाना नहीं है। हाँ खा सकते पेट भर के भी, मगर ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे हम मुंशियारी की तरफ बढ़ रहे थे, ये रास्ता और भी खूबसूरत हो रहा था। ये जो बगल में आप रिवर देख रहे हो, इसे गोरी गंगा कहते हैं। नंदा देवी के आंगन से जन्मी, बर्फ की सांसों को साथ लेकर चलती। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पहाड़ों की धड़कन है। रास्ते में आपको ढेर सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे। यही तो मजा है सफर का, क्योंकि मंजिल पर तो रास्ते खत्म हो जाते हैं। जैसे ही मुंशियारी नजर आता है, ऐसा लगता है हम किसी जगह पर नहीं बल्कि किसी एहसास के अंदर आ गए हैं। बादलों के बीच से झांकती हुई पंचाचूली खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है। कितना घंटा लगा यार? कम से कम कितना बजा? 6 बजे निकले। कितना 11 बजे है। 11 तो 5 घंटा ये, और कल कितने घंटा चले थे? कम से कम 10 घंटा। 15 घंटा टोटल 15 घंटे के बाद यहाँ तक पहुँचने में। दूर पहुँच लेकिन पाए। अभी भी कुछ एक नज़ारा दिखा दे यहाँ का। बाकी है। छोटा सा नज़ारा दिखा दे। ये होटल भी देखिए। हाँ छोटा सा नज़ारा। ये देखो नज़ारा भाई बहुत ही खूबसूरत है। टैक्सी स्टैंड के पास ही मिल गया अपने को रूम। ये वाला पीछे साफ़ सफाई चल रही है इसकी। और ये सर जी, तो रूम सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 1000 रुपये पर रूम के हिसाब से 2 बंदे हैं। 500 एडजस्ट हो जाएगा। खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं बाहर, वेज नॉन वेज सब कुछ मिलेगा इस जगह रुकने का। बाकी यहाँ कई सारे होटल हैं, वहाँ पे आप चाहो तो रुक सकते हो व्यू के हिसाब से। लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है सामने ना पंचाचूली पहाड़ का, भाई बहुत ही खूबसूरत है। मैंने टाइम लैप्स लगा दिया शूट होने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। मॉर्निंग में जब सनराइज़ होगा ना तो और भी ख़तरनाक लगेगा। अभी के लिए क्या करेंगे, हम यहीं स्टे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पकड़ेंगे टैक्सी, जाएंगे खलिया टॉप, और अगला जो स्टे होगा वो खलिया टॉप पे होगा। तो भाई आप टाइम लैप्स एंजॉय करो यार। चलो अब मुंशियारी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग और यहाँ की कुछ कहानियाँ। मुंशियारी को देख के मुझे बस एक ही बात याद आती है, ठंडी हवा का वादा। यहाँ हवा सिर्फ ठंड नहीं लाती, वक्त को भी धीमे कर देती है और दिल से शहर का शोर एकदम मिटा देती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। मेरे पापा की दोस्त। उसके अलावा लखनऊ कभी गया ही नहीं। ये बढ़िया जवाब है। अच्छा सुनिए तो ये जगह गाल लाल लाल इसके क्या राज है? यहाँ ठंडा बहुत होता है। अच्छा इसीलिए गुस्सा आने से मैं ना पूरा लाल खोबड़ा बन जाता है ना। तो अभी हम खेलेंगे एक प्यारा सा क्रिकेट मैच। क्या पिक करते हैं? हेड मांगो ये लड़का। अपनी प्लेयर कितने हुए? हमारे 1 2 3 4। जल्दी कीपर में खड़ा। कीपर जाओ। हाँ कीपर जाओ। वो पीछे जाना। यार सर दद्दा ने बोले। तो गाइस जाओ दद्दा बैटिंग के लिए आ चुके हैं। 6 रन। दौड़ो। एक और ही जाएगा। एक और। जाओ। ये ग्राउंड बहुत छोटा है पर सपने बहुत बड़े हैं। यहाँ बाउंड्री पास है लेकिन हौसला पहाड़ों जैसा। मैं छोटे से मैदान में खेल रहा हूँ।
और बचपन फिर से जी रहा हूँ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही पल मैं आउट हो गया। यहाँ पे आउट हो चुके हैं मगर ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये कैमरा चेक होगा। हाँ, इसमें चेक करेंगे ना यार। अब ये कैमरा चेक होगा। इनका चेहरा देखिए। ये भाई लोग सब बोल रहे आउट है। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। चलो वीडियो रुक जा, वीडियो। देखो आउट। नहीं अभी गेंद छूटी नहीं है, गेंद छूटी जिसके पाँव ना जिसके वहाँ पाँव है रख दिया। भाईजान ये आउट हो चुके हैं। भाई अब तो लग रहा है कि हार जाएंगे यार। मैं हूँ जिंदाबाद। हैं? जिता दोगे तुम? क्या कह रहे हैं? हम ओवर पे जाके फर्स्ट गेंद में खत्म। काफी खतरनाक बालक ओ भाई। और मेरी पूरी पारी 14 रनों पर सिमट गई। मैं मैच हार गया बच्चों से। ग्राउंड छोटा था पर उनके शॉट डायरेक्ट हिमालय तक जा रहे थे। आज समझ गया, ये मैच नहीं था, ये बचपन का वर्ल्ड कप था। ये अपना ही होटल है सामने। तो भाई रास्ता भटक गया और ये पूरी बच्चा टीम छोड़ने आई है हम लोगों को। हेलो। और ये रहा अपना होटल। भाई ऐसा शॉर्टकट पकड़े ना नीचे से कि डायरेक्ट आ गए होटल पे। चलो भाई अब जाओ तुम लोग। भाई बच्चे मन के सच्चे और बहुत अच्छे। थक गया भाई, थक गया। असली एडवेंचर तो आज शुरू होने वाला है। सुबह के 7 बजे यहाँ से निकलेगी टैक्सी, जिसका है 50 रुपये पर बंदे का, यहाँ से खलिया तक का। अगर वो छूट जाती है तो उसके बाद आपको लेना पड़ेगा यहाँ से बुकिंग टैक्सी, जिसका पर बंदे का 500 रुपये, लगभग कई गुना ज़्यादा। इस छोटी सी बात से पता चलता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, वाकई में मैं कई बार बोल चुका हूँ इस वीडियो को, हो सकता है आप थोड़ा इरिटेट हो जाओ, लेकिन सच में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। एक गाड़ी अगर आपकी छूटती है तो आपको 10 गुने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे दूसरी पकड़ने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर सब कुछ होता है, उस चीज़ का हमेशा इंतज़ार है, ध्यान रखिएगा। भाई यहाँ का फेयर है 50 रुपीज़ पर पर्सन। टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है एक तरफ से। तो बहुत सारे पंजे होते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है और निकलते हैं। मज़ा आने वाला है, लेकिन असली टेस्ट अब होगा। आज फाइनली हम उस ट्रेक को करने जा रहे हैं जिसके लिए हम पिछले 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा और कंधों पर सपनों का बोझ। रास्ता सीधा नहीं, पर इरादे बिल्कुल क्लियर हैं। क्या है रास्ता? और फिर चलते चलते जब कोई ऐसा नज़ारा मिल जाए तो अपना एक्साइटमेंट लेवल 1000 गुना बढ़ जाता। बहुत दूर तक आवाज जा रही यार। है ना नज़ारा? हेलो, कमाल का। ओ भाई साहब, ये तो फार्मिंग हो रखी है। फार्मिंग नहीं करते। क्या बात है भाई, जिंदगी में ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है ना? बहुत। कैसे पता चला? खुद करके समझ में आ रहा है। सांस फूल जाएगी, मर जाओगे यहीं पे। मरना सही है, मरना सही है। नॉर्मल जिंदगी जीना तो बेकार है। अच्छा बेकार है साला यार, वही खाओ, उठो, सो जाओ। ऐसी जिंदगी लेके क्या करना है? सही बात है। नीचे कैमरा दिखा लो हमको। भाई लोग, एक दोस्त के लिए है, सुल्तान के लिए। हाँ। भाई तो वहाँ तक तो आ जाते, मुंशियारी तक, मगर ऊपर तुम्हारे बस नहीं था भाई।
खाओ तुम। हैं? पेड़ नहीं है क्या? सेब का है, ऊपर है सेब का पेड़, बहुत सारा है। भाई इसे चाहिए सेब के पेड़, इसे हिमाचल भेजना पड़ेगा। जब ये ट्रैक स्टार्ट हुआ तो सिर्फ हम 2 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो एक शायरी याद आई मुझे। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, पर खुद से कनेक्शन हो जाता है। ये बेस कैंप है और ये कोई जगह नहीं, ये कल के सपने का वेटिंग रूम है। इस सफर में सिर्फ पहाड़ नहीं मिले, कुछ अनजान लोग भी मिले। साहब क्या बात, ये हो रहा है भाई जंगल में मंगल। लेकिन आज सोमवार है, यही चीज अगर कल होती तो फिट बैठ जाता। और नाम पूछने से पहले ही हंसी शेयर हो गई। अरे ना यार ये सीखता हूँ। पागल है, वो कह रहे हैं कि ये हुआ जंगल में मंगल पर आज सोमवार है। अगर कल मंगल होता तो ये फिट बैठ जाता। मंगल सोमवार जंगल में मंगल फ्लो है। अरे जल्दी कोई नहीं यार, सुबह तक पहुंच जाएगा। बाहर ठंड थी, लेकिन उनके साथ बैठकर रात काफी गर्म लग रही थी। शायद हम दोबारा कभी ना मिले, पर ये पल, ये हंसी, ये रात हमेशा याद रहेंगे। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। जल्दी पकड़ लेगा। तो भैया अभी सारे टेंट में चार्जिंग का सब कुछ सॉकेट वगैरह दे रखा है, और ये लाइटिंग ऊपर, स्टार गेजिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। बाकी अभी नाइट स्टे हम लोग यहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से। बंद भी हो गया यार, और लाओ। तो सुबह सुबह जाएंगे कहाँ, सबसे ऊपर खलिया टॉप। और आपको बता दूं एक ज़रूरी बात कि ये जो टेंट वगैरह है ना, इनका किराया 1 नाइट का 1000 है पर पर्सन। एक टेंट में 2 बंदे रहेंगे और उसमें खाना इंक्लूड है। खाने में ब्रेकफास्ट और रात को डिनर। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हो। तेजस आराम से। क्या हाल चाल है? जो मंदिर में मिशनरी टाइप के हालेलुया ऐसे करके भैया बोले कर रहे कैमरा, क्या बात है। यहाँ वो करते हैं हम, झिंगा ला ला नहीं, वो चीजें हो सकती थी अगर ये थोड़ा सेंटर में होता। जब आप किसी खास जगह होते हो तो आपको नींद नहीं आती। और हाँ, आज मैं 1000 की शर्त लगा के कह सकता हूँ, ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट। इस पे एक लाइन बनती है कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट। आज मैं तारों को इतने नजदीक से देखूंगा कि मानो कि वो मेरे बगल में है और मैं हाथ बढ़ा के उन्हें छू सकता हूँ। ये खलिया टॉप है और कहानी अभी बाकी है। ये नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो रहा है। 4 बजे आज तक तो घर पे नहीं उठा। अभी हम थोड़ी ही दूर चले थे कि मेरे दोस्त न्यूटन ने गिव अप कर दिया। तो न्यूटन गया यहाँ से वापस, है ना। और ये सारे ले रहे हैं मजा। इतना टफ भी नहीं है, लेकिन टफ है। अगर ज्यादा बड़ा पेट है आपके पास तो टफ है। हाँ। नहीं, इस भाई की नहीं फूल रही। ये 200 kg वेट मार के बोल रहा है उसे तो कंधे पे ले जाऊंगा मैं। थोड़ी फूलती है लेकिन इतनी भी नहीं कि जा। अच्छा फिर वही, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा बगैर न्यूटन के। यहाँ से पीक लगभग 700 मीटर होगी और उसके आगे 0.2 किलोमीटर। अभी वो तारे दिखे, वो लाइट, भाई साहब खतरनाक है यार। मैंने फोटो ले रखी है, आप फोटो देखो यार। और हमें बाद में पता चला कि ये कोई सितारे नहीं बल्कि स्टारलिंक का सैटेलाइट है। खैर चाहे जो हो, लेकिन नज़ारा खूबसूरत था। 1 घंटे में पहुंचे, कितना 800 मीटर। सांस भरी है, पैर कांप रहे हैं, पर दिल कह रहा है बस थोड़ा और। हैं? पसीना हो रहा है, छुप रखा है, हैं? सब कुछ नहीं दिखाया जाता। जब सूरज ने धीरे धीरे पहाड़ों को पीछे से झांकना शुरू किया तो लगा जैसे हर थकान को जवाब मिल गया हो। वो रोशनी सिर्फ आसमान पर नहीं पड़ी, वो हमारे अंदर भी उतर गई। और ये जो ट्रैक है ना भाई, बहुत खूबसूरत है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ खूबसूरत चीज़ें आपको पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। रास्ता टफ़ है, बिगिनर्स के लिए है, लेकिन उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ से जो वैली का व्यू आता है ना भाई, आप वो एंजॉय करो। आप खुद कहोगे कि वंस इन अ लाइफ टाइम यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये वो नज़ारे हैं जो आप मेहनत करके ही हासिल कर सकते हो, बाकी इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भाई देखो आप। मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक आ पाऊंगा, पर इरादे सबसे मजबूत निकले। आज ये सिर्फ एक जगह नहीं जीती, आज मैंने खुद को जीत लिया। ये सफर खत्म हो रहा है, पर मेरी हिम्मत की कहानी यहीं से शुरू होती है।